अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है, ये वीडियो माँ बहनें बुज़ुर्ग हमारे नौजवान भाई सबके लिए है, क्योंकि गुनाह तो सबसे होता है। जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हम जल्दी से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं इस्तिग़फ़ार पढ़ो, कोई कहता है अस्तग़फ़ार पढ़ो। तो लफ्ज़ असल में है क्या, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुनाह तो हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि इस्तिग़फ़ार होता है या अस्तग़फ़ार होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हम जल्दी से अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना कहते हैं, तो क्या इससे हमारी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी, या हमें पूरी इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। तो नाज़रीन, दूसरी बात यह हो गई, और मैं आपको तीसरी बात ये बताने वाला हूँ कि मैं आपको पूरी इस्तिग़फ़ार सही पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो आप इस तरह पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। तो नाज़रीन, गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे अजीज़ों, सबसे पहली बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अस्तग़फ़ार कहते हैं, तो हमें अस्तग़फ़ार नहीं कहना चाहिए, इस्तिग़फ़ार होता है, इस्तिग़फ़ार। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अस्तग़फ़ार कर ले, तो अस्तग़फ़ार लफ्ज़ नहीं होता है, इस्तिग़फ़ार होता है, अलिफ सीन ज़ेर इस्तिग़फ़ार। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात है कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाता है तो सामने वाला या वह खुद कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना कह के हट जाता है। तो नाज़रीन, अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए, आपने इतना कह दिया अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो ये भी सही है, आप इतना लफ्ज़ पढ़ दें। अगर आपको पूरी याद है तो आप पूरी याद करेंगे तो ज़्यादा फजीलत पाएंगे, ज़्यादा सवाब पाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरी याद नहीं है, आपने इतना कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो इससे भी अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा, क्योंकि वह गफूरुर रहीम है, बेशक वह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो नाज़रीन, दूसरी बात यह हो गई। अब तीसरी बात जो सबसे अहम बात है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह हमें पूरी कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे हमें पूरा सवाब मिले। और हमारे कुछ भाई, हमारी माँ बहनें ऐसे हैं जो इसमें गलती कर देते हैं, तो ये भी आपको बताने वाला हूँ। जब हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम इस तरह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इतनी है बस, आधी यहाँ तक की पौन लाइन की होगी। तो आप इसे सही तरीके से याद करें। क्या पढ़ रहा हूँ मैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये हो गया। अब जो गलती करते हैं, पता है वो कौन सी होती है? आप कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो वहाँ पे ज़ाल के बाद नून होगा और मीम छोटा सा बना होगा। तो हमारी कुछ माँ बहनें, हमारे भाई ऐसे हैं जो ज़न पढ़ते हैं, मीम को ख़त्म कर देते हैं, मीम को हटा देते हैं। तो नाज़रीन, आपको नून को हटाना है, नून को साइलेंट करना है, मीम को पढ़ना है। ज़म्बिन व अतूबु इलैह, आपको इतना पढ़ना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप इस तरह पढ़ा करें, इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखा करें। मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी अच्छी बातें, इस्लामिक वीडियो, कुरान और हदीस की बातें और इस्लामिक वजीफ़े और नमाज के ताल्लुक़ से मसाइल, बहुत सारी चीज़ों आपको बातें बताता रहता हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। और जो हमारे भाई बहन रिश्तों से रहे, मौला तुझे अपना हबीब का सदका है, वास्ता देता हूँ मौला, उनके गैब से नेक रिश्ते अता फरमा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।